कि हिंदुओं के लिए है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी अगर आपको ये लगे कि आपके धर्म स्थल भी किसी चीज के ऊपर दबा के आपका धर्म स्थल दबा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट कि अगर वो क्लेम कर दे कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। देखिए कितना सुंदर न्याय किया है सेकुलर सरकारों ने कि अगर आपको लगे कि आपका धर्म स्थल दूसरे का है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, उन्हीं का माना जाएगा। और वो कह दे कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो उन्हीं की मानी जाएगी। और आपके लिए तो सन 47 का बार लगाया गया। मगर वक्फ बोर्ड में अगर कह दे फला नवाब ने 300 साल पहले दिया था तो जमीन उनकी, फला बादशाह ने 400 साल पहले दिया था तो जमीन उनकी, 150 साल पहले दिया था तो जमीन इनकी। ये जो अद्भुत न्याय किया है, क्या संविधान की रक्षा की है, अद्भुत रक्षा की है। मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं और सारे प्रबुद्ध दर्शकों से कहता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी पढ़िए और वक्फ बोर्ड का चेंज किया हुआ एक्ट 2013 का पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि इस देश में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किया गया है। इसीलिए 2014 से पहले यह देश संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, सिर्फ अटल जी के उस 6 साल के दौर को छोड़कर। अब हमने उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है। वारिस पठान, सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। अगर किसी को कोई चीज पे आपत्ति है तो वो कोर्ट जाता है, अगर कोर्ट जाए तो छोटे छोटे जज आग लगा रहे हैं। अरे भैया, ऊपर की अदालतें हैं, ऊपर की अदालतों में जाकर गुहार लगाइए। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई को आग लगाना कहना, क्या यह सही है? नविका जी, सुधांशु जी की मैंने बात सुना। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी से निवेदन करूंगा कि आप संविधान की तो बात करना ही छोड़ दीजिए। जिस चीज का आप पालन नहीं करते, जो संविधान हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उस संविधान का तो आप पालन करते नहीं, उसकी तो धज्जियां उड़ाते, तो फिर उसकी दुहाई क्यों दे रहे हो आप? झूठी झूठी बात क्यों करते हो आप? आखिर उस संविधान को अगर हम मानते सुधांशु जी, तो आप तो राज्यसभा के मेंबर है, पार्लियामेंट के अंदर बैठते, उस संविधान की शपथ लेके आप गए। वहीं पर एक कानून पास हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका आपने जिक्र किया 1991 का। उसमें क्या लिखा था? 15 अगस्त 1947 तक के जितनी भी धार्मिक स्थल है उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। आप पूरे सर्वे कर सकते हैं। अरे ओरल ऑब्जर्वेशन है जज का, पर सर्वे क्यों करना है आपको? आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मंशा क्या है, आपका इंटेंशन क्या है सर्वे कराने का? अगर कल को वारिस पठान बोल देंगे सुधांशु जी के घर के नीचे कुछ है, मुझे वहां पे खुदाई करना है, अलाउड करेंगे? वारिस पठान बोल देंगे भाई किसी मंदिर के नीचे कुछ है, मुझे जाके वहां पे करना है, खुदाई करने देंगे आप? मानसिकता क्या, आपका मंशा क्या, ये तो पूरा देश जान गया। इसीलिए अभी आपने नविका जी इतनी बड़ी बात कर दी। 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा अजमेरी की, जहां पर मैं समझता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, वहां से लेके आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री रहे, सबने वहां की मान्यता रखी, वहां पे सम्मान दिया, वहां पे चादरें चढ़ाई। मगर अब इनको लगता है कि वहां पे जाके नीचे खोदाई करना है इनको। तो किस दिशा में देश को लेके जाना चाहते हो? क्यों नफरत इतनी भरी है तुम्हारे दिलों में? क्यों बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला के देश में हिंदू मुसलमान के बीच में एक आग लगाना चाहती है? मगर आपके खुद के सर संचालक, आपके बॉस वो मोहन भगवत बोल रहे हैं कि क्या जरूरत है मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके आपको शिवलिंग ढूंढने की। उसकी बात भी आप नहीं सुनते। मगर मैं पूछना चाहूंगा, उन्हीं के इशारों पे तो सब हो रहा है। वारिस पठान, आप अफवाह फैला रहे हैं, आप अफवाह फैला रहे हैं। अजमेर में खोदने की, सर्वे करने की किसी ने इजाजत नहीं दी, अभी तो नोटिस हुआ है। आप क्यों अफवाह फैला रहे हैं? सर्वे की बात कर रहा हूं, सुनिए 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 सुनिए। सर्वे क्यों करना चाहते हैं सर्वे ये लोग? चलिए बताइए मेरे को, क्या जरूरत है सर्वे करने की? क्या पूरे हिंदुस्तान की हर मस्जिद का सर्वे किया जाएगा? क्यों चाहते हैं लोग हर मस्जिद में जाकर ढूंढना मंदिर है या नहीं है? आपने अजमेर का नाम लिया तो अजमेर में सर्वे की कोई बात ही नहीं है। की बात करते, हमने हमारा वजू खाना खो दिया। अरे भाई साहब, अरे नविका जी, हमारा वजू खाना मथुरा की जो मस्जिद थी वो तो सील करवा दिया ना इन लोग ने यही करके। तो फिर क्यों आए आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप में? बाबरी मस्जिद के जजमेंट के टाइम में हमने कहा था कि ये पंडोरास बॉक्स खोल देगा। इस तरह की अगर बातें चलती रही तो कोई फायदा नहीं होगा, पूरे देश के अंदर आगजनी मच जाएगी, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा हो जाएगी। और बीजेपी वही कर रही है, एक सोची समझी साजिश के तहत ये हो रहा है। आपने कहा वजूखाना खोया है, स्टेटस क्वो मेंटेन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्वो दिया हुआ है, वहां वजूखाना ना किसी ने पाया है ना किसी ने खोया है। लेकिन वारिस पठान, दो अफवाह आपके ओपनिंग रिमार्क्स में, दो अफवाहें सामने निकल कर आई हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, क्या एक के बाद एक मिथ्या फैलाई जा रही है? देखिए, त्रिवेदी सक्षम है जवाब देने के लिए, अगर अफवाह है तो जवाब देंगे। देखिए कितनी मजेदार बात यह है कि एक वकील बोल रहा है। अब बता रहा हूं वारिस पठान साहब, पता था कि ऑर्डर आपके फेवर में आएगा।
6:30 बजे आपने जाके सर्वे करवा दिया। आपने मेरे टाइम पे बोलिए, बहुत हो गया साहब। आप फिर 24 तारीख एक तरफा तकरीर मत करिए, ये डिबेट हो रही है, सबको बोलने का मौका दीजिए। जी बोलिए सुधांशु जी। जान लेनी 6 मुसलमानों की। अब देखिए जवाब देता हूं। देखिए नाविका जी, लग ही नहीं रहा है कि एक वकील बोल रहा है। मुझे बात का जवाब तो और देखिए लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट और रैशनलिस्ट जो हमेशा कहते थे सबूतों पे तय करो, वो कहते हैं अब सर्वे भी नहीं होना चाहिए। वारिस पठान साहब, कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि रडार मैपिंग टेक्निक से नीचे दिख जाता है। पेट का चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रासाउंड से दिख जाता है कि आपने पेट में क्या क्या छुपा रखा है। यही समस्या है आपके साथ कि आप चीजों को सामने नहीं आने देना चाहते। अरे भाई, कौन कह रहा है कि आप अपनी वल्दियत बदल लीजिए? जो स्वरूप है वही रखिए, बस ये पता तो चल जाए असली वल्दियत क्या है। यहां समस्या यह महोदय कि अब नई नई टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है। खुदाई पे तो आप पता कराने में लोगों की जान ले लेंगे के ऊपर, जब पता कराने में लोगों की जान ले लेंगे, मुसलमानों को मार डालेंगे तो बगैर खुदाई के पता लग गया। चिंता मत करिए, कुछ समय में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी कि सैटेलाइट से भी पता लग जाएगा नीचे क्या है, ड्रोन से पता लग जाएगा नीचे क्या है। चिंता मत करिए मेरे भाई। जैसे 40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला था, डीएनए टेस्ट से चंद दिनों में पता लगता है। और नाविका जी, ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, इनको दर्द इस बात का हो रहा है कि अंततः अगर सर्वे, जांच और साइंटिफिक जांच हो गई तो, ऑन द लाइटर नोट कहता हूं, पुरानी फिल्म थी ना कि अमर अकबर एंथोनी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जी की, आखिर में अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था। तो आखिर में इनको इस बात का डर है कि सब कुछ किशन लाल का ना निकल जाए, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। मेरे भाई, मैं तो ईमानदारी से कहना चाहता हूं, और बातें ऐसे नहीं कि कोई दावा कर देगा कि जाके मैं अब मंशा समझ में आई। महोदय सुनिए, काशी में इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल हैं। सुनिए, फतवाए आलमगीरी मैं हेरा फेरी पिक्चर की बात करता हूं आपके सामने। औरंगजेब के जमाने के की बात की ना, एक पिक्चर है कि हेरा फेरी। हेरा फेरी में क्या हुआ था? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है मेरा ही रहेगा। और उसके बाद उन गवर्नमेंट ऑर्डर्स का प्रूफ है, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया, क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि ये देश। अरे आपने अमर अकबर एंथोनी की बात की, मैं हेरा फेरी की बात कर रहा हूं। तो बीजेपी मास्टर है मुसलमीन हेरा फेरी करने में। मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन जो देश की सबसे सेकुलर पार्टी है, उसका प्रवक्ता लॉयर होकर यह कहता है ना किताब देखी जानी चाहिए, ना गवर्नमेंट ऑर्डर देखा जाना चाहिए, ना सबूत देखा जाना चाहिए, ना जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो मान लिया जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सिर्फ जांच हो जाने दो, काहे घबराते हो? मगर सुनिए, संविधान की बात कर रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा है, मगर जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, संविधान की शपथ लेकर बैठा हुआ जा रहा है। वो बोलता है मैं नहीं मानूंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो बोलता है मैं मेरी आस्था की बुनियाद पे काम करूंगा। शर्मनाक बात है। आपकी जो भी दलील है आप कोर्ट में रख सकते हैं वारिस पठान जी, पर आपने एक बात का जवाब नहीं दिया। वारिस पठान जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात उठाई थी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपने 1947 का कट ऑफ डेट लगा दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड तो कितने सेंचुरीज पुराना का भी लैंड ले सकता है, इसका जवाब दीजिए ना। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वहां राम मंदिर है कि बाबरी मस्जिद है? बोलिए। गलत गलत गलत, ऐसा किसी का भी लैंड कोई नहीं ले सकता। जो जमीन है उसका गैजेट होता है, गैजेट के बाद वो जमीन को वक्फ डिक्लेयर किया जाता है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद वो वक्फ होती है। यही तो आप लोग झूठा भरम फहरा के रोज रात को 8 बजे पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। और हमारी वक्फ की जो जमीन है, हमारे मदरसे, मस्जिद, हमारे ऑर्फनेज, सब खा जाना चाहते हैं बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी, या आरएसएस, सब क्या बात कर रहे हैं, सब जपत क्या बात कर रहे हैं? वाराणसी में 118 साल पुराने कॉलेज को वक्फ की प्रॉपर्टी कह दिया है। एक वाराणसी की बात सुधांशु त्रिवेदी जी, वो वारिस पठान को नहीं दिखती?